फिफ्थ जनरेशन जो वार है जिसकी बार बार बात होती है, वो आप उसका जब निकालते हैं, उसका आईपी एड्रेस निकालते हैं तो या तो निकलता है अफगानिस्तान का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया सनशाइन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के फिफ्थ जनरेशन वॉर को लेकर बातें कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इंडिया पैसे देकर करवाता है। और दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया का मानना है कि इन सब के पीछे अजीत डोभाल की चाल है। और दोस्तों, पाकिस्तान का ये भी मानना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, जो कि खुद दहशतगर्द प्रोड्यूस करता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर देखते हैं। और मामला फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब सबको पता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जाती है, ये वैसे नहीं होता, पैसों के साथ ये होता है। डिसइंफो लैब का उन्होंने जिक्र किया कि बाकायदा वहाँ से पैसे भी दिए जाते हैं, फिर बताया जाता है ये हो, और फिर उसको वायरल वहाँ से किया जाता है। ये फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं। मामला ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गूगल के हेडक्वार्टर की बात की जाए, यूट्यूब की बात की जाए, और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं, हमारे पास एक्सेस नहीं है उनके पास। एफआई उनसे मांगती है तो उनसे अगर मर्जी उनकी है तो वो दे देते हैं डाटा, अगर नहीं मर्जी तो ना देते। अब जितनी भी कंपेन चलाई जा रही है फिफ्थ जनरेशन जो वार है जिसकी बार बार बात होती है, वो आप उसका जब निकालते हैं, उसका आईपी एड्रेस निकालते हैं तो या तो निकलता है अफगानिस्तान का, या निकलता है इंडिया का, और या निकलता है मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक का। 800 लैब्स ऑलरेडी जो इन्फो लैब है। और फिर जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, एक जर्नलिज्म है और दूसरा ये जो मामला हो रहा है, ये मुल्क दुश्मन एक बकायदा एक कंपेन चल रही है और उस मुहिम के अंदर बकायदा पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, और ये इसके लिए बकायदा लोग जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके लिए उनके ट्विटर हैंडल्स हैं, और मुख्तलिफ ममालिक जो है उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उनकी बैठ के वहाँ से लोग हैंडल जो वहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है। अब इसको अगर आजादी साफर से हम जोड़ेंगे तो मेरी नहीं समझ से बात। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है ना, वो नाम सामने लाने चाहिए। वो पैसे जिस तरह दिए जा रहे हैं वो चीजें सामने आनी चाहिए। लैब में बाकी ये दुनिया में बयानिया बना। आज आप देखें, मैं खुद देखता हूं, आप कोई भी गूगल पे आप सर्च कर लें, आप जरा कुछ लिखेंगे तो आपको पाकिस्तान के खिलाफ, यानी आप इंडिया के खिलाफ कोई चीज सर्च कर रहे होंगे। मसलन मैंने तो खुद देखा कि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के खिलाफ कहा, उसकी सारी स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियो मौजूद है कि जी हम वहां से पैसे देकर लोग हायर करेंगे। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत का, वो कहता है कि हमने तो पैसे लगाने हैं, वहां पर हमारे लोग मौजूद, हमें वहां लोग मौजूद हैं, वो पैसे से हम जो करवाना चाहेंगे करवाएंगे। अब ये जौहर टाउन का वाकया देख लें। इसी तरह उनके एक्सपर्ट्स कहते हैं जी वहां पर साफी मौजूद है, उनको हमने पैसे देने हैं बस। उसामा साहब एक मिनट, एक मिनट आप सर्च करें तो ये मिलेगा आपको। कर लें। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप गूगल में जाएं, आपको बेतहाशा ऐसे पैकेजेस मिलेंगे, बेतहाशा ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जिसमें पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट जो है वो दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है कि पाकिस्तान जैसे एक दहशतगर्द स्टेट है। वो स्टोरियां पढ़ लें, वो आप सारे पैकेजेस देख लें, वो जो मौजूद हैं, उससे ये बार बार वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि ये सारा कुछ जो है ये पैसा दिया गया है और जानबूझकर धकेल कर पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जा रहा है। अब भारत ने बड़े अरसे से, पिछले 20 साल से ये ड्रामा रचाया हुआ है। बेतहाशा डिसइंफो लैब्स जो है वो सारी यूरोप में बनाई हुई हैं और उनको बेतहाशा पैसा दिया जाता है। उस पैसे के नतीजे में बेतहाशा स्टोरीज जो है वो कंकोक्टेड स्टोरीज जो है वो बनाई जाती हैं, जिसमें ऐसा शो किया जाता है कि शायद भारत में जो भी दहशतगर्दी होती है, इस खिते में जितनी दहशतगर्दी होती है, उसका मंबा जो है वो पाकिस्तान है। हालांकि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान हुआ है। इस सारी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान हुआ है। अब फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि जी भारत में अरबों रुपया लगाया जाता है, हम सिर्फ 50 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए लगाते हैं। 4 करोड़ रुपए शायद उन्होंने कहा, 40 करोड़ रुपया शायद का है। अब मेरा एक सवाल है कि फवाद चौधरी साहब, अगर इंडिया अरबों रुपया लगा रहा है तो हम 40 करोड़ रुपया अगर पाकिस्तान लगा रहा है तो बड़ी शर्म की बात है। मेरा मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन वार में, इस वारफेयर में सबसे अहम चीज़ है वो है प्रोपेगेंडा।
उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है। और ये सबसे बड़ी और सबसे अहम जरूरत है। पाकिस्तान फैटफ में फंसा हुआ है, यूएनओ में फंसा हुआ है, इधर उधर बेतहाशा जगह पे पाकिस्तान को गलत प्रोपेगेंडे की वजह से फंसाया गया। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझती और उस पर कोई बजट एलोकेट नहीं करती तो फिर तो मैं हैरान हूँ कि फिर ये आप एक तरफ कहते हैं कि 5th जनरेशन वार की बात करते हैं, आप प्रोपेगेंडे की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हम तो पैसे नहीं खर्च कर रहे। तो फिर वो पैसा मैंने या खर्च साहब नहीं, आपने तो खर्च नहीं करना, फिर उसका काउंटर किसने करना है? काउंटर मैं फवाद चौधरी से ये पूछता हूँ कि ये कहना है कि जी हम तो पैसे नहीं लगाते, तो फिर आप किस तरह से उसको काउंटर करेंगे? फिर आप देखिए, आप बाहर की बात करें, उसामा साहब दुश्मन तो इतना पैसा खर्च कर रहा है कि वो हमारे अपने बंदे अंदर तक खरीद रहा है। उन बंदों को खरीद के वो पाकिस्तान के खिलाफ, अदारों के खिलाफ उनसे ये स्टेटमेंट दिलवा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये लोग ओपनली पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, बलूचिस्तान के खिलाफ बेताशा गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मसला ये कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये खामोशी से देखती रहेगी। और ये आर्मी स्टाफ, आर्मी के इदारे के बारे में ऐसी ऐसी खबरें फैलाई गई, और वो जितने भी आप देख लें, उनको कतल करने की जितने भी फैलाएंगे खबरें, और इंडिया में हेडलाइन बन रही खबरें कहीं लंदन से होती है, कोई तरह की पाकिस्तान से ओपनली ट्विटर के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है। अभी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो अहमद मीर ने कहा, आप उसको क्या कहेंगे? बेताशा जो जर्नलिस्ट हैं उन पे बेताशा यहाँ पे कुछ किया जाता है, उस पर तो इन्होंने कभी बात नहीं की। जहां पे पाकिस्तान आर्मी आती है, जहां पे बलूचिस्तान का इशू आता है, ये इनकी वही आवाज होती है जो इंडिया की आवाज है, जो इराक की आवाज है, जो एनडीएस की आवाज है। सवाल है, मुख्तलिफ सफारत खानों में भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, ये भी कहा गया है। और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुंह ने बताया था ना बहुत सारे जर्नलिस्ट। अच्छा, ये बताएं कि उस्मान काकड़ मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उस वक्त मैं भी हैरान था, इतनी ये बात नहीं उठी थी। उनकी तदफीन के बाद अब ये इतनी बात हो गई। मरीम साहब ने भी कहा था जी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये जब वो ज़ेरे इलाज थे उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई? उस वक्त चेक किया जा सकता था कि क्या ये कोई किसी ने उनको कत्ल किया है? उसामा साहब, यहाँ पे तो हर बात में कॉन्स्पिरेसी बना जाती। अब नवाज शरीफ साहब अच्छे अट्टे कट्टे यहाँ से गए हैं, पूरी दुनिया ने देखा, वो बकायदा अंगूठा दिखा के चले गए। उसके बाद उनके साहबजादे ने कहा कि उनको तो पाकिस्तान में जहर दिया जा रहा था। आपने देखा ना, ट्वीट रिकॉर्ड पे है। फिर मरियम साहबा ने कहा हाँ जी इस तरह की चीजें आ रही हैं। फिर जिस तरह उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनके साथ इस तरह सलूक होता था, रिपोर्ट्स बताते हैं उनके कमरे से हॉस्पिटल में कमरे खताइयां और पता नहीं क्या क्या, और वो खानों का बताते थे अपने बारे में जो उन्होंने बेपरखियां छोड़ी मरियम साहबा ने कि मेरे बारे में किस तरह मुझे रखा गया हवालात में या कैद में। नवाज शरीफ साहब के बारे में अब खाना उनका घर से आता था, अदनान साहब चेक करते थे, और उसके बाद उसमें उन्होंने कहा जी जहर उसमें तो शामिल था। उनके बेटे ने किया। मतलब इस हद तक ये लोग इनको जरा शर्म नहीं आती, इतनी चीज दी है जिससे